ऐसे कैसे मुझे जवाब दे दिया? मैंने तो केवल उनसे उनका हाल-चाल पूछा था। मैंने तो सिर्फ़ छोटी-सी बात कही थी। उन्होंने तो इतना बड़ा बना दिया छोटी-सी बात को। कहाँ गलती हो गई मेरे से? क्या मेरे व्यवहार में ही गलती हो गई? क्या मेरा बात करने का तरीका सही नहीं था? कैसे हम प्रभावित करें दूसरों को? कैसे हम खुश करें दूसरों को अपने व्यवहार से? वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है दोस्तों, एंड तक बनी रहिएगा। दोस्तों, हमारे बात करने का तरीका हम कैसा रखें ताकि हमको तो अच्छा लगे ही लगे, साथ में दूसरों को भी अच्छा लगे और दूसरों को हम प्रभावित कर पाएँ। क्या बदलाव करें हम अपनी भाषा में ताकि हमारी जो भाषा है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो और लोगों को समझ में आ जाए और लोग उससे प्रभावित भी हो जाएँ। तो दोस्तों, छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हमको अपने व्यवहार में लाने की ज़रूरत है, उन बातों को, ताकि हम अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही बेहतर कर पाएँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा टॉकिंग ऑफ वे कैसा है? कैसा हम बात कर रहे हैं? क्या हम अपनी जो बात उससे कहना चाह रहे हैं, वो उस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा? आखिर हम अपनी बात को कहें तो कहें कैसे? पहला है कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी से बात करें, ऐसा ना लगे कि हम खुद ही डगमगाए से हैं, यानी कि खुद ही कन्फ्यूज़ से ना लगे, है ना? होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पैर काँप रहे होते हैं या फिर हमारी नज़रें कहीं होती हैं या फिर हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं, निकल कुछ गया होता है। तो ये होता कब है? ये जब होता है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ये तब होता है जब हम खुद ही डाउट में होते हैं। हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि भई हम उससे जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करें तो अपनी बात पर डटे रहें, कॉन्फिडेंस रहें, ताकि दूसरे को भी अपनी बातों से हम सहमत कर पाएँ। देखिए, आप चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन अगर आप गलत बात को भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से सामने वाले के सामने कह रहे हैं ना, तो वो भी उन बातों को सही मानने लगेगा। तो हमारे आत्मविश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कम्युनिकेशन में, है ना? बात करना केवल बात करना नहीं है। बात करने का मतलब होता है दूसरों के दिलों को छूना। बात करने का मतलब होता है दूसरों को अपने नज़दीक लाना, दूसरे को अपनी भाषा से, अपनी वाणी से प्रभावित करना, ताकि दूसरा जब आपसे बात करे ना, तो लंबे समय तक आपकी कही हुई बातों को याद रखे, आपकी मुलाकातों को याद रखे। तो आपका आपकी बातों के प्रति कॉन्फिडेंस, खुद पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों लिसनिंग, यानी कि सुनना। हर कोई चाहता है कि उसकी बात को ना सुना जाए, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो क्या आपसे कहना चाह रहा है। अपने दिल की बात, अपने दिल को हल्का करने के लिए ही लोग बात कहते हैं। और जब आप सुनोगे ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा, तो भई वो कोई भी व्यक्ति है, वो क्यों कहेगा आपसे बात, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे लिसनर नहीं हो, क्योंकि आपके पास कोई भी आके बात करने को तैयार नहीं है या कोई भी अपनी पर्सनल बातों को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो, सुनते ही नहीं हो। तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आपकी बातें इफ़ेक्टिव हों, आपको लोग जो है लंबे समय तक याद रखें, आपका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक हो। तो उसमें दोस्तों, आपकी जो लिसनिंग है ना, आपका सुनने की जो आदत, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप दूसरों की बातों को सुनते हो, दूसरों की बातों को समझते हो, दूसरों को सलाह देते हो अच्छी, तो कहीं न कहीं आप भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हो। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की बातों को सुनना। हमेशा हम कहते रहते हैं कि बोलना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि सुनना। अगर हम बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोलें? तो वही बातें हम आज की वीडियो में बता रहे हैं कि बोलने से ज़्यादा ना सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको बोलना भी पड़ रहा है, तो उन बातों का ध्यान रखिए, वैसे काम कीजिए जो कि आपकी इमेज को बहुत अच्छा बनाए, जो कि आपके व्यक्तित्व में निखार लाए, जो कि आपकी वैल्यू को बढ़ाए, है ना? तो बोलने से हमारी इमेज बढ़ती भी है, बोलने से हमारी इमेज घटती भी है। तो हमें अपनी वैल्यू बनानी है, हमें अपनी इमेज बनानी है, खुद को स्मार्ट रखना है। तो दोस्तों, अपनी वाणी पर, अपनी लैंग्वेज पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तो एक तो ये हो गया कि हमें सुनना बहुत ज़्यादा है। कोई अगर हमसे बात कर रहा है, हमारे पास आके कुछ कहना चाह रहा है, तो एक अच्छे लिसनर की तरह उसके पास खड़े हो जाइए
और उसकी बात को पूरा सुनिए। क्योंकि आजकल ना आपने देखा होगा कि सब परेशान हैं, क्योंकि कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। सब बस अपना अपना राग गा रहे होते हैं। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बस वो ही बताने के लिए आ जाते हैं। लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है दोस्तों, मैं तो इसको सबसे बड़ा मानती हूँ कि सुनना स्टार्ट कर दीजिए। लोगों को समझना है ना, तो शांत रहिए और उनकी बात को सुनना शुरू कर दीजिए। फिर आप लोगों को ऐसे समझेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि इनको तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अगर वो खड़े भी हैं ना, तो भी आप उनके मन की बात को समझ जाएंगे, अगर आपने सुनना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सुनने से हमारे अंदर भी डेवलप होता है, हम भी अच्छे अच्छे लिसनर बनते हैं। हम लोगों के अंदर चल रही बातों को पहचानने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, शांत रहकर सुनने से यही गुण आता है कि किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो अगर अपनी बातों से छुपा भी रहा है ना, तो अगर हम बातों को सुनते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। वो जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रहा है, या जबरदस्ती अपने गमों को छुपा रहा है, या फिर उसके मन में कोई बात चल रही है, वो आपसे कहना कुछ चाह रहा है, कह कुछ रहा है। तो अगर आप अच्छे लिसनर हैं, आप बातों को सुनते हैं, दूसरों की बातों को, तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे कि आप कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हो। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद की व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए भी, एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी, कि हम लोगों की बातों को सुने। नेक्स्ट है दोस्तों स्माइल। स्माइल के साथ कही हुई बात ना लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और लोग ना प्रभावित भी होते हैं। तो जहां पर आपको लगे कि मुझे स्माइल करनी है, तो वहां पर स्माइल कर दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कहीं सीरियस कहीं पे बातें चल रही है और वहां पर आप स्माइल करने लग गए। सीरियस कई तरह की बातें होती हैं। इतना विवेक तो दोस्तों सभी में होता ही है कि कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर नहीं हंसना, कहाँ पर स्माइल देनी है, कहाँ पर नहीं देनी है। तो नॉर्मली जब आप फ्रेंड्स में बात करते हो, तो वहां पे तो स्माइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई डिमोटिवेट है, अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, उससे आप स्माइल होके बात कीजिए, उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कीजिए, उसको बताइए कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि आप खुश रहते हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपनी गलतियों को चुन चुन के खत्म कर रहे होते हैं ना, तो ये गुण भी हमारे अंदर आ जाता है कि हम लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को भी खुश कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जब हम लोगों को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, तो ये हैबिट जब भी आती है जब आप किसी को सुनना स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज आ गई, तो दोस्तों आप अच्छे व्यक्ति तो बन ही रहे हो, क्योंकि आप लोगों को सुन रहे हो, लोगों को सलाह दे रहे हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। तो जब भी आपको लगे कि भाई मेरी स्माइल से सामने वाले के कष्ट जो है कम हो जाएंगे, या फिर मेरे स्माइल करने पर उनके चेहरे पर भी मैं स्माइल ला रहा हूँ या ला रही हूँ, तो स्माइल बिल्कुल कीजिए। बस थोड़ा ध्यान रखिए कि कहाँ पर ज्यादा करनी है, कहाँ पर कम करनी है। एक तो नॉर्मल सी स्माइल होती है, जैसे कि मैं वीडियो बनाते समय कर रही हूँ स्माइल, तो ये मेरी वो स्माइल है जो कि नॉर्मली मेरे फेस पे रहती ही है। और स्माइल से दोस्तों खुद का चेहरा भी अच्छा लगता है, और जो हमें देखता है उसका दिल भी खुश हो जाता है। हाँ, एक बात है कि जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमसे जो है खुद ही दुश्मनी मानते हैं। देखिए, हम तो किसी से दुश्मनी नहीं मानते, ना ही हमें कोई व्यक्ति बुरा लगता। हाँ, हम किसी को लगे तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि हमें बहुत सारे लोग ना पसंद करते हो, उन्हें हमारी स्माइल चुभती हो, तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों आई कांटेक्ट होना। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हम यहाँ वहां ना देखें। इससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि जो भी आप उस समय बात कर रहे हो, जो भी आपने टॉपिक वहां पे छेड़ा हुआ है, आपको उसकी फुल नॉलेज नहीं है, आपने ऐसे ही हवा में तीर चला दिए। तो वहां पे क्या होगा, आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग, आपको हल्के में ले लेंगे, क्योंकि आपने बात तो करी है लेकिन आप बात को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, लेफ्ट राइट देख रहे हो, आपको अपनी बातों पर ही विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल जाऊं। होते हैं ना कुछ लोग, बात करते समय यहाँ देखते हैं वहां देखते हैं। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि वो जो कह रहे हैं ना कहीं कुछ गलत ना कह जाएं, इनका उन्हें डर रहता है, उन्हें अपनी बातों पर ही विश्वास नहीं होता। तो जब भी आप किसी से बात करें, या कहीं ऑफिस में, या इंटरव्यू देने जाएं, या घर में, या आपको अपनी बात रखनी हो, या आपको कुछ कहना हो किसी से या ग्रुप में, तो आंखें बिल्कुल स्ट्रेट रखें। यानी अगर आप सेंटर में खड़े हैं तो सब जगह जो है अपनी आईज को मूव करें। अगर आपके सामने ही लोग बैठे हुए हैं, सामने ही लोग खड़े हैं,
तो सामने देख के बात करें। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको देख रही हूँ, मतलब मेरी आँखें जो है फ़ोन में है सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं ऐसा फ़ील करके वीडियो बनाती हूँ, है ना? तो जब भी आप कहीं पे बात करें, कहीं पर कुछ बात कहनी हो या अपनी बात रखनी हो, तो अपनी आँखों को एकदम स्ट्रेट रखें और आत्मविश्वास से अपनी बात कह दें। दोस्तों, इससे हमारी जो है वैल्यू बनती है, हम स्मार्ट होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपनी बात कहें किसी के सामने तो 10 बार सोचें। ऐसे ही ना कह दें अपनी बात को जाके। ये लोगों में बहुत कमी होती है कि बोलना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई वो जो बोले ना तो फिर लोग तारीफ भी करें, लेकिन बोलने से पहले सोचते नहीं है। जब भी आपको बोलना पड़े तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि उस बात को ना अपने मन के अंदर ज़रूर से दोहरा लें। चाहे किसी से भी बात करें, अपनों से बात करें, बाहर बात करें या फिर आप प्रोफ़ेशनल में कोई बात कहने जा रहे हैं, अपने ऑफ़िस में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है। ऑफ़िस में तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो बात आपने कहनी है, उसको अपने मन के अंदर दोहराइए और फिर खुद ही आकलन कीजिए, क्या मेरी इस बात के कहने पर वो कैसे, मतलब क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये खुद का आकलन हमें करना है। खुद की बात को खुद ही से ही बोलना है और जो भी कमियाँ हैं, जो भी गलतियाँ हैं, अपनी खुद ही क्लीन कर लेनी है, साफ कर लेनी है, यानी कि खुद की भाषा में सुधार करके फिर हमें बोलना है। दोस्तों, जो भी हम एक बार बोल देते हैं, जो हमारी वाणी से शब्द निकल गए, वो वापस तो जा नहीं सकते ना। तो इसीलिए सोच समझ के बोलें जहाँ पर भी बोलना है। और ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर हँस देगा या वो मेरे ऊपर हँस देगा बोलने से, तो वो थोड़ा ठहराव से बोलें, यानी कि अपने ऊपर काम करके आएँ। कर रहा है, कोई हँस भी रहा है आपके ऊपर, आपके बोलने के ऊपर या जो भी आप टॉपिक बोल रहे हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पर बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने ऊपर आपको काम करते जाना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करते रहेंगे, तो इम्पॉसिबल है ही नहीं कि आप अपने अंदर सुधार कर ही ना पाएँ, है ना? सुधार तो जब ही ना होगा जब आप खुद को पहचानोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, खुद की जो गलतियाँ उनको हटाओगे, तो पॉसिबल ये है, सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और पीछे नहीं हटना है अपनी बातों से। जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं, तो गलत भी बोल गए तो पीछे मत हटिए, बोलते रहिए, विश्वास से वहाँ पर बोलते रहिए। हाँ, थोड़ा शब्दों का फेर-बदल करके अपनी बात को सही वहाँ पर कर दीजिए, लेकिन आत्मविश्वास के साथ में। आपने देखा होगा दोस्तों, इंटरव्यू में बहुत सारे लोग गलत बोल जाते हैं, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं, उनको कितना अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है और आई कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, स्माइल चेहरे पे होती है। तो सामने वाले को पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी ना वो वहाँ पर मतलब टिक उसको पास कर देता है। उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि ये बंदा और या ये स्टूडेंट जो है मुझसे आई कॉन्टैक्ट बना के मतलब मेरे सामने बैठा है, गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोल तो रहा है, कंप्लीट तो कर रहा है अपने सेंटेंस को। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहिए, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान बन के रहिए और पॉसिबल ये जब ही होगा जब आप खुद की कमियों को खत्म करेंगे और आपको आपकी कमियां कोई बता भी रहा है ना, तो उसको सुधारेंगे। टेंशन में नहीं आएंगे लेके, टेंशन में नहीं आएंगे कि उसने आपकी कमी बताई, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सुन लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, कमियां हमको हमारी दूसरे ही बताते हैं, है ना? और सुधार हमें खुद करना होता है। तो इस पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि आप ऐसे बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते हो। जब तक हम सुधार नहीं करेंगे, जब तक हम गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे हम खुद की जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करेंगे। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बोलने से पहले 2-3 बार उस बात को रिवाइज़ करिए, सोचिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बाद में। कहीं पर आप बोल रहे हो, कहीं पर आपको किसी को कुछ सिखाना है, तो पहले उन चीज़ों को रिवाइज़ करके चले जाइए। आप उन कमियों को नोट डाउन कर लीजिए, उन पर काम कीजिए और फिर देखिएगा बहुत बड़ा अंतर आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी सोच को ना पॉजिटिव रखिए। जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी ना, तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में बहुत अच्छे से हम खुद को संभाल लेंगे, है ना? और जो सामने वाला जो कह रहा है उसको वहीं पर अच्छे तरीके से हम जवाब भी दे देंगे। देखिए, जब हम पॉजिटिव होते हैं ना, तो हम किसी को नेगेटिव कर ही नहीं सकते, डिमोटिवेट कर ही नहीं सकते। उसको जब हम जवाब देंगे ना, तो वो भी ऐसा होगा
कि उसको भी लगेगा कि हाँ, ये मेरी कमी थी, ये मेरी गलती थी, मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है। जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, वो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते। हाँ, वो अपने अपने अंदर बदलाव ज़रूर करते हैं, बट वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि वो कि पॉजिटिव सोच का मतलब ही ये है कि खुद की तो तरक्की करनी करनी है, साथ में दूसरे को भी साथ लेके चलना है ना? तो अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी सोच रखिए, हालात चाहे कैसे भी हों, बस ये सोच रखिए कि हाँ, हम इन हालातों से आगे निकल जाएँगे। तो सोच का हमारे बात करने के तरीके पर भी ना बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी, वही हम बोलेंगे। अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं, तो वही हम बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, किसी को दुःख देंगे, और अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, तो हम पॉजिटिव बातें बोलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, ज्ञान वाली बातें बोलेंगे, है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ये फ़र्क होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सभी के साथ समान व्यवहार कीजिए। जब आप सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे ना, सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, तो आपकी भी वैल्यू जो है इंक्रीज़ होगी, और आपको भी समझ आ जाएगा कि मेरे जो है बात करने से, मेरे सभी को एक समान वैल्यू करने से या एक समान बात करने से ना, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, है ना? तो सभी को इक्वली लेके चलिए, सभी को इक्वली रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आप सभी को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो ज़ाहिर-सी बात है वो रिस्पेक्ट आप ही के पास आएगी। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने डेली रूटीन में लाते हैं, हम अपनी भाषा को, हम अपने बात करने के तरीके को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।